22 साल की एक लड़की अपने घर से अचानक गायब हो जाती है। गायब होने के बाद उस लड़की के परिवार वाले काफी परेशान हो जाते हैं। उसके भाई, मम्मी पापा, चाचा सब लोग उस लड़की की तलाश करने लगते हैं। तलाश करते करते 3 दिन के बाद वो लड़की तो मिल जाती है, लेकिन इस हालत में मिलती है कि उसको देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सभी लोगों के आंखों से आंसुओं की धार बहने लगते हैं। दोस्तों, उस लड़की के दोनों हाथ, दोनों पैर तोड़ दिए गए थे, दोनों आंखें फोड़ दिए गए थे। पेट की अंदर जो पोटी है वो भी बाहर आ चुकी थी। इस हालत में देखकर उस लड़की की बड़ी बहन तुरंत बेहोश हो जाती है। गांव की 2 औरतें भी बेहोश हो जाती हैं। सब लोग परेशान हो जाते हैं कि किसने इस 22 साल की लड़की के साथ दरिंदगी की है। मेरे दोस्तों, इस घटना के बारे में विस्तार से जानेंगे, कौन और किसने और कब क्यों किया। तो चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी अयोध्या नगरी की है और वहीं का एक कोतवाली क्षेत्र का गांव होता है। उस गांव की एक लड़की होती है। मैं बात कर रहा हूं 30 जनवरी 2025 की। लगभग 10 बजे की बात है। वह लड़की अपने ही गांव में अंदर, गांव से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक धार्मिक प्रोग्राम चल रहा था, उसी प्रोग्राम को देखने के लिए गई थी। लड़की जाती है, लेकिन देखकर अपने घर नहीं आती है। उसके मम्मी पापा भी उस लड़की को नहीं खोजते हैं रात में, क्योंकि कई दिनों से वो प्रोग्राम चल रहा था। डेली वो लड़की जाती थी और देख करके अपने घर आकर समय से सो जाती थी। अब उस रात उसके मम्मी पापा भी सो जाते हैं और नींद लग जाता है। फिर सुबह जगते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटियां उनके घर पर नहीं है। अब उस लड़की का भाई, मम्मी पापा, चाचा सब लोग उस धार्मिक स्थान पर जाकर, जहां पर प्रोग्राम हो रहा था, उस लड़की की तलाश करते हैं। सभी लोगों से पूछने लगते हैं। गांव के सभी लोगों में यह बात फैल जाती है कि फला की लड़की गायब हो गई है। अब गांव के लोग और उस लड़की के घर वाले लोग सब लोग मिलकर उस लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं। 30 जनवरी की घटना थी। 31 जनवरी एक दिन बीत जाते हैं, तभी भी लड़की नहीं मिलती है। अगले दिन 1 तारीख को लोग अब कहने लगते हैं कि अब पुलिस थाने जाकर गुमशुदा का रिपोर्ट लिखाना पड़ेगा, कानून का सहायता लेना पड़ेगा। कोई ना कोई लग रहा है बड़ी घटना हो गई है। इसलिए उस लड़की के परिवार वाले नजदीकी पुलिस थाने पर पहुंचते हैं और उस लड़की की गुमशुदा का रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस इस मामले को बहुत हल्के में लेती है। पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखती है, कहती है कि आप लोग जाइए, खोजिए, कहीं ना कहीं होगी, मिल जाएगी। अब बेचारे जो लड़की के घर वाले हैं वो लोग चले जाते हैं और इधर उधर तलाशने की कोशिश करते हैं। 30 को घटना हुआ, 31 तारीख गया, 1 तारीख गया। अब 2 तारीख को फिर से इस मैटर पर हंगामा होता है कि आखिरकार पुलिस वाले उस लड़की के गुमशुदा का रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे हैं। अब गांव के सभी लोग हंगामा करते हैं। तभी अचानक दोस्तों मालूम चलता है कि उस लड़की की बॉडी मिल जाती है। जैसे गांव से कुछ दूरी पर एक स्कूल था, उस स्कूल के पास जो शौचालय बना था, वहीं पर उस लड़की की जो कपड़े थे, कपड़े मिलते हैं। कपड़े की पहचान होती है और ब्लड हल्का फुल्का का छींटा गिरा हुआ था। तो कपड़े की सहायता से जो कि लोग पहुंचते हैं उस बाड़ी के पास। अब बाड़ी की हालत जो होती है दोस्तों, बाड़ी के है वो देख करके सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सभी लोगों के आंसू बहने लगते हैं। जो लड़की की बहन है तुरंत बेहोश हो जाती है। कुछ औरतें भी बेहोश हो जाती है उस गांव, क्योंकि उस लड़की के दोनों पैर तोड़ दिए गए थे, दोनों हाथ तोड़ दिए गए थे। आंखों के जो आंख है वो आंखों को फोड़ दिया गया था। यहाँ तक कि पेट से जो पोटी है वो भी बाहर आ चुका था। इस तरह से दरिंदों ने दरिंदगी की थी उस लड़की के साथ। अब ये हंगामा फैल जाता है। फिर मौके पर पुलिस आती है। पुलिस आती है और यह मामला पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। अब वही नजदीकी में उस क्षेत्र के जो विधायक हैं अवधेश सिंह, उनको इस बात की जानकारी होती है और वह अपने भाषण में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। बात करते हुए
वह रोने लगते हैं। अब उनका रोता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वायरल होने के बाद पूरे देश में यह सूचना मिल जाता है और इस घटना का मामला जो है पूरे देश में वायरल होने लगता है। वायरल होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियां भी इस पर हावी हो जाती है। इधर राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर रावत, सब लोग उस बिटिया की तरफ से बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि उस बिटिया को न्याय मिलना जरूर चाहिए। अब इस वजह से जो पुलिस है 2-3 टीमें गठित करती है और इस मामले की गंभीरता से जांच करना शुरू कर देती है। जांच करने के बाद दोस्तों 3 लोगों को हिरासत में लिया जाता है। पहले का नाम दिग्विजय सिंह, दूसरे का नाम विजय साहू और तीसरा हरिराम साहू। इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है। उधर बॉडी का जो कि पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो भी रिपोर्ट मिलता है पुलिस उसको ले लेती है। अब जब पुलिस इन तीनों से पूछती है तो तीनों जुर्म अपना कबूल कर लेते हैं कि हम लोगों ने ही उसके साथ यह दरिंदगी की है। अब वहीं पर एक पत्रकार महोदय जब पहुंचते हैं पुलिस से पूछने के लिए कि पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट क्या आया है, इन लोगों ने क्यों उसके साथ इतनी दरिंदगी से इस घटना को अंजाम दिया है, तो पुलिस वाले कुछ नहीं बताते हैं। अब सवाल उठता है कि तीनों जो है कि बड़े जात से हैं, सिंह है, ठाकुर है और इनका जो कि राजनीतिक पार्टियों में पकड़ है और जो बीजेपी की सरकार है, ठाकुरों की सरकार है, सिंहों की सरकार है, इस तरह के लोग तरह तरह की आलोचनाएं उनकी विरोधी पार्टियां करने लगते हैं। अब सब लोग उस बेटी के न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर अपना वीडियो बना बनाकर डालना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे दोस्तों, उस लड़की के साथ जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। एक न्यूज रिपोर्टर बताते हैं कि जो लड़की थी उस लड़की के भाई से जो आरोपी एक दिग्विजय सिंह है उसके साथ कुछ दिन पहले लफड़ा हुआ था, झगड़ा हुआ था और हो सके झगड़े की वजह से दिग्विजय सिंह उसकी बहन के साथ इस दरिंदगी के साथ घटना को अंजाम दिया। लेकिन क्या एक मामूली सी झगड़ा की वजह से निर्दोष बहन के साथ इस तरह से दरिंदगी किया जा सकता है? इस तरह से घटना को अंजाम दिया जाना चाहिए था? दोस्तों ये गलत है। पूरा देश गुहार लगा रहा है कि उस बेटी के साथ जिन लोगों ने इतना गलत किया है उनको सजा मिलना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। सब लोग अब कमेंट कर रहे हैं, सब लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन क्या सरकार उन तीनों को फांसी की सजा चढ़ा सकती है? ये तो कानून की बात है, अंदर की बात है। दोस्तों कुछ लोग इस घटना को दिल्ली के निर्भया कांड से जोड़कर देख रहे हैं। मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि उस बिटिया को न्याय मिल सके। दोस्तों आज के समय में अगर आप गरीब हैं, आप छोटी जात से हैं, आपके पास पकड़ नहीं है, मजबूत नहीं है, पैसा नहीं है, तो कानून आपका साथ नहीं देगी। और आप अगर पैसे वाले हैं, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हैं, सोर्स है, पकड़ है, तो आप किसी भी घटना को करके बहुत आसानी से बच सकते हैं क्योंकि कानून उनका साथ देगी। लेकिन दोस्तों यह गलत है। कानून सबके लिए बराबर होता है। यहाँ पे कानून जो सजा देती है दोषियों को वह जात पात देखकर नहीं देती है। अब इस पे सरकार को अमल करना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ इस मामले की बारीकी से जांच होनी चाहिए और जात कोई भी हो, अगर निर्दोष नहीं है, अगर वो मुजरिम हो, गलत किया है, क्या इन तीनों के अलावा और कोई भी है इस घटना के पीछे, तो उनको भी गिरफ्तार किया जाए और उनको सजाए मौत दिया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। नहीं तो अगर इनको छोड़ दिया जाएगा तो उन लोगों का मन और भी बढ़ जाएगा।
अब दोस्तों आप लोगों की राय क्या है? उन लोगों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।